दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के बेशर्म स्वागत को लेकर एक और वीडियो दिखाते हुए मोदी सरकार की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं। इसके अलावा आपको यह भी दिखाएंगे कि रात 1 बजे कोकरोच जनता पार्टी ने इमरजेंसी वाला क्या वीडियो जारी किया। सौरभ दास ने छात्रों पर मुकदमे को लेकर बड़ी अपडेट देते हुए क्या बताया है। पहले बात करते कपिल सिब्बल ने कितना बड़ा जिगरा दिखाया है। कपिल सिब्बल जैसे वकील एक एक केस के करोड़ों रुपए लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन छात्रों के मुकदमे लड़ने के लिए, छात्रों की मदद करने के लिए फीस लेना तो दूर की बात, कपिल सिब्बल ने अपनी जेब से एक बहुत मोटा अमाउंट देने का ऐलान किया है, जो कोकरोच जनता पार्टी के लिए राहत की बात है। कपिल सिब्बल ने जिम्मेदारी ली है कि मैं कानूनी मदद करूंगा और अपनी जेब से इतने पैसे दूंगा कोकरोच जनता पार्टी को। क्या बोला कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सौरभ दास के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या जानकारी दी है, जरा सुनिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो घबराहट है केवल छात्रों के प्रति, जिन्होंने जो अनशन पे बैठे, जिन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट थी, समझ लीजिए। और सरकारें अक्सर चाहती हैं, और ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, अक्सर सरकारें चाहती हैं कि किसी तरीके से कोई डिसेंट नहीं हो। तो इन्होंने कुछ आश्वासन दिए होंगे, नड्डा साहब ने कुछ माना होगा, उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं, ना मैं जानना चाहता हूँ कि ना हमने कुछ उसमें कोई पार्ट लिया। लेकिन जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि भाई कानून के आधार पे हम आपकी मदद करेंगे, और ज़रूर मदद करेंगे, और हम करेंगे। तो इसको सामने रखते हुए मैंने कहा कि जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ जहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहाँ जहाँ छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा, कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहाँ कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर विड्रॉ हो। और मैंने कहा है कि हम एक ये सीजेपी ढांचा बनाएगी कि किस जगह पे क्या हुआ है, किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहाँ कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूँगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रुपये दूंगा, और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहाँ भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत हमने की है। ठीक है, वो फंड केवल इसीलिए खर्च होएगा, पर अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है, उसमें 1 रुपया भी किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी फंड इसमें आएगा उसी लिए होगा, किसी और उसका दुरुपयोग नहीं होगा। एंड उसका जो डिसबर्समेंट है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये खुद करेंगे। मैंने तो कंट्रीब्यूशन देना है, वो मैंने ऐलान कर दिया, वो मैं कंट्रीब्यूशन देगा, बाकी इनकी जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना। तो छात्रों की मदद के लिए कपिल सिब्बल ने बड़ा जिगरा दिखाया है। 1 करोड़ अपनी जेब से देना छोटी बात नहीं है। तो कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ देने के अलावा बाकी वकीलों से भी फंड इकट्ठा करने का दावा किया है। छात्रों की कानूनी लड़ाई के लिए वाकई ये बहुत बड़ी मदद है। अगर देश भर में उन पर मुकदमे होते हैं, कोकरोच जनता पार्टी मदद करती है तो पैसा लगता है, संसाधन लगते हैं। कोई अमीरों की पार्टी तो है नहीं कोकरोच जनता पार्टी। सौरभ दास वो पत्रकार थे, अभिजीत दीपके अमेरिका में फिलहाल नौकरी तलाश रहे थे। तो ऐसे में कपिल सिब्बल की मदद बहुत बड़ी मदद आप मान सकते हैं। इसके अलावा रात 1 बजे क्या जानकारी दी है सौरभ दास ने, वीडियो जारी करते हुए क्या बोला है, जरा सुनिए। डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट हो सकते। दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए,
वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता लगेंगे। तो सौरभ दास ने जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि उनसे मिलने आए थे और आश्वासन मिला है कि केस वापस हो जाएंगे। बिहार पुलिस ने जो नोटिस जारी किया है वो भी आपको दिखा देते हैं कि बिहार पुलिस ने क्या नोटिस जारी किया है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि 26/7/2026 की संध्या 6 बजे तक, यानी शाम 6 बजे तक जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस किए जाएंगे। बिहार पुलिस के इस नोटिस में लिखा है कि नीट यूजी परीक्षा से संबंधित जो भी धरना प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, उसमें 26 जुलाई शाम 6 बजे तक जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा, ये लिखा गया है इस नोटिस में। हालांकि बिहार सरकार ने पहले क्या किया था, अखबारों में फोटो छपवा दिए थे, ये लिखा था कि प्रोटेस्ट में ये उपद्रवी हैं, इनकी जानकारी हमें दें, फोटो छपवा दी थी बाकायदा अखबारों में। उसके बाद अब ये नोटिस आया है, तो इसमें मुझे लगता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई उससे कहीं ज़्यादा असर विपक्षी दलों का भी रहा है। संसद में राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों ने इस पूरे मुद्दे पर हंगामा किया कि छात्रों पर मुकदमे किए जा रहे हैं, छात्रों को उठाया जा रहा है। संसद की कार्रवाई ठप हुई, संसद में नारेबाजी हुई, पोस्टर लेकर सांसदों ने प्रोटेस्ट किया और मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। संसद के अलावा तेजस्वी यादव ने बिहार में ऐलान किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों की केस वापसी लेने का आज रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम है, अन्यथा 29 जुलाई को सुबह 7 बजे से आंदोलन शुरू। दिल्ली के रिमोट से चलने वाले अहंकारी मुख्यमंत्री को आधिकारिक पत्र भी लिखा, चेताया जा चुका है। तो संसद में विपक्ष ने जब इसे बड़ा मुद्दा बनाया तो सरकार पर दबाव बना कि डबल गेम नहीं चलेगा, कि आपने बोलकर आंदोलन खत्म तो करा दिया, लेकिन छात्रों को अगर आप उठाएंगे तो विपक्ष आवाज उठाएगा। विपक्ष ने बात क्लियर कर दी, तो उसका असर यह हुआ कि बिहार सरकार को शाम होते होते ये नोटिस जारी करना पड़ा कि छात्रों के मुकदमे वापस किए जाएंगे। तो राहुल गांधी और बाकी नेताओं को भी इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने दबाव बनाया। छात्रों की आवाज उठाने के अलावा राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के संसद वाले स्वागत पर भी मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। क्या बोला है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर दिखाते हुए, जहां उन्हें टोपी पहनाकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है, राहुल गांधी कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली, लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं, युवाओं के आक्रोश से डर कर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। ये कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा याद रखेगा। तो राहुल गांधी बीजेपी पर सवाल उठाते हैं धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत को लेकर। वहीं एक और तस्वीर राहुल गांधी ने दिखाई है कि जो शांति के साथ प्रोटेस्ट करते हैं, क्या इस देश में सुनवाई होती है? यह है गरीब आदिवासियों की तस्वीरें, जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक प्रोटेस्ट किया था। जो नदियों वाली परियोजना है उसके लिए इन्हें घर खाली करने को बोला गया और उचित मुआवजा दिए बिना इनके घर ले लिए गए, इस तरह का आरोप लगा था। तो उसे लेकर राहुल गांधी कहते हैं सत्य और सत्याग्रह दोनों से डरती है मोदी सरकार। मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहन जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे थे क्योंकि केन बेतवा परियोजना में उनकी जमीन छीन ली गई, लेकिन उन्हें ना न्यायपूर्ण मुआवजा मिला और ना सम्मानजनक पुनर्वास। सत्य यह है कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं। जल जंगल जमीन सब पर पहला हक उन्हीं का है और उनका सत्याग्रह इसलिए है क्योंकि वही हक आज उनसे छीना जा रहा है। अपने अनोखे तरीके से उनकी मांग बस इतनी है कि गुजर बसर करने के लिए उचित सहारा तो दो, वरना जिंदगी तो चिता के ही समान है।
मगर ये भी भाजपा सरकार को मंजूर नहीं। उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस बल से उनका शांतिपूर्ण विरोध भी कुचला जा रहा है। हम अपने आदिवासी भाई बहनों के साथ हैं, उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे, मुआवजा और पुनर्वास तो देना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी कहते हैं कि अब इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे जिन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला और उनका घर छीन लिया गया। तो राहुल गांधी का ये पोस्ट अपने आप में ये भी सवाल उठाता है कि मोदी सरकार दावा तो करती है कोई प्रोटेस्ट होने पर कि हम आपके साथ हैं, मोदी जी तो आपके लिए सब करते आए हैं, लेकिन दूर दराज जिनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, अगर वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं तो साल भर करते रहें, 2 साल करते रहें, क्या सरकार तक वो आवाज़ पहुंचती है? जब लाखों की भीड़ पहुंचती है, जिसे भीड़ तंत्र का नाम दे दिया जाता है हमारे मीडिया एंकरों के द्वारा, अगर भीड़ लाखों में ना हो तो क्या सुनवाई नहीं होनी चाहिए? अगर 5 लोग भी जायज़ मांग को लेकर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं तो क्या उनकी सुनवाई हमारे लोकतंत्र में होती है? ये सवाल और इसका जवाब अपने आप में देश में लोकतंत्र के हालात को दिखाता है कि सरकारें जब अहंकार में चूर हो जाती हैं तो आवाज़ें अक्सर अकेली हो जाती हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।